कि हियरिंग लॉस जो होता है वो परमानेंट होता है। ओके, तो अगर मैं अच्छी हियरिंग एड्स यूज़ करना शुरू करता हूँ या फिर मैं एक नॉर्मल हियरिंग एड्स यूज़ करना शुरू करता हूँ, उनमें क्या डिफरेंस होता है? हम प्राइस के ऊपर भी आपसे डिस्कस करना चाहेंगे, बट पहले ये क्वेश्चन कई बार होता है कि अब लॉस तो हो गया है, तो अब मैं कोई सा भी हियरिंग एड लगा लेता हूँ, सारा हियरिंग एड तो सेम ही है। जो हियरिंग लॉस है, जो आपका परमानेंट हियरिंग लॉस है, राइट, जिसका सॉल्यूशन हियरिंग एड है। अब सवाल आ जाता है कि कौन-सी हियरिंग एड लगाएँ, राइट, राइट? तो एक तो जो भी आप किसी भी को किस तरह की हियरिंग एड लगाएँ, या जो कान के अंदर जाती है, कान के पीछे जाती है, या बड़ी वाली हियरिंग एड होती है। म आप अपने ऑडियोलॉजिस्ट के पास जाओ, क्योंकि यहाँ पे मैं समझाऊँगा भी, वो बड़ा टेक्निकल हो जाएगा। आपको ऑडियोलॉजिस्ट आपको ना ये बता देगा कि सर, यू आर अ कैंडिडेट ऑफ 1, 2, 3 टाइप्स ऑफ हियरिंग एड, और ओके, आउट ऑफ दीज़ 3, 4 यू आर अ कैंडिडेट ऑफ दीज़ 2 टाइप ऑफ हियरिंग एड, और एक ही लगेगी और यही लगेगी, ठीक है? और आप चाहते हो कि ये वाली लगे, तो वो थोड़ा-सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपका लॉस में इतना फ़र्क है, जो कि हमें बोलना पड़ता है, ठीक है? जिनको समझ में आता है, ठीक है, जिनको नहीं आता है, वो फिर परेशान तो होते हैं, फिर दोबारा आते हैं, टू बी ऑनेस्ट। अब आपने पूछा टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी जो है ये एक बड़ी चीज़ है कि प्राइसेज़ ऑफ द हियरिंग एड्स आर देयर। स्टार्ट करता हूँ बच्चों से। ओके, मेरा एक खुद का रिसर्च पोस्टर मेरा पब्लिश हुआ था, सेलेक्ट हुआ था, मैंने प्रेज़ेंट किया था एम्स जोधपुर में, 2017 में शायद। तो उसमें हम लोगों ने छोटा-सा पेपर बनाया था, बड़ा सिंपल सा प्यारा-सा पेपर था, जहाँ पे हम लोगों ने बच्चों को हियरिंग एड्स लगा के देखा था, विद विद अ क्या बोलते हैं, एक एनजीओ के साथ हमने देखा था। 2 ग्रुप के बच्चे थे हमारे। एक ग्रुप में हमने बच्चों को हियरिंग एड लगाया है, व्हिच इज़ अ बेसिक हियरिंग एड, ठीक है? हमने नहीं लगाया, मतलब वो लगा के आ रहे थे, ठीक है? उनका हमने स्पीच एंड लैंग्वेज असेसमेंट किया, और एक कैटेगरी जो थोड़े से प्रीमियम हियरिंग एड यूज़ कर रहे थे, उनका हमने स्पीच एंड लैंग्वेज का असेसमेंट किया। एंड व्हाट वी कुड अंडरस्टैंड, जो बेसिक हियरिंग एड लगा रहे हैं ना, उनका स्पीच क्लैरिटी, उनका स्पीच डेवलपमेंट उतना अच्छे से नहीं हुआ है, और जो आपका डिले होता है, और डिले होने के बाद उनका प्रोग्रेस जो होता है, वो उतना रैपिड नहीं है, जितना ये वाला ग्रुप जो हियरिंग एड का कैंडिडेट था, और हियरिंग एड यूज़ कर रहा था, और अच्छी हियरिंग एड, अच्छी हियरिंग एड्स। टेक्नोलॉजिड हियरिंग एड यूज़ कर रहा था। उनका प्रोग्रेस भी ज़्यादा अच्छा है, क्लैरिटी भी ज़्यादा अच्छा है, और डेवलपमेंट भी ज़्यादा अच्छा है, ठीक है? तो बच्चों के केस में अगर आप हियरिंग एड यूज़ कर रहे हो, आप देख रहे हो, तो सीधा है, मतलब ये तो प्रूवन, मेरे लिए तो सेल्फ प्रूवन है, क्योंकि ये मेरा रिसर्च पेपर है। राइट? कि मैं पेरेंट को बोलता हूँ कि अगर आप बच्चे के लिए ले रहे हैं, तो आप नीचे से ऊपर, आपके साउंड ऑफ और लाइफ की वेबसाइट पे जब, या फिर हम कॉल करते हैं, तो ये बताया जाता है कि डिजिटल हियरिंग एड्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम 20,000 रुपीज, विच इज अ ट्रू स्टेटमेंट। लेकिन आप अगर ये भी समझाएं पेशेंट्स को कि 20,000 का डिजिटल हियरिंग एड, विच इज द मिनिमम बार, हुँ, बट हियरिंग एड 8 लाख के भी हैं, ट्रू, और वो 8 लाख की भी हियरिंग एड जो है, वो एक उस आदमी के लिए बनी है जो हियरिंग एड यूज़र है। हुँ, आपके लिए और मेरे लिए तो नहीं बनी है, राइट, राइट? तो मतलब कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी उसमें होगी। अब ये टेक्नोलॉजी अगर हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो वो किसमें करें? बच्चों के केस में तो मुझे दिखाई दे रहा है कि जितनी बेहतर हियरिंग एड लगाओगे, उतना अच्छा बोलेगा हुँ, बच्चा। इससे पहले मैंने एक बात और बोली थी, एक उम्र निकल गई बोलने की, अब नहीं बोलेगा। उसके बाद नहीं। दिस इज़ द गोल्डन पीरियड। इसमें जितना बेहतर आप कर दो ना, वो उतना अच्छा है बच्चे के लिए। जीवन भर याद रखो, पैसा आ जाएगा आपके पास, ठीक है? लेकिन, और आप लोग तो डिस्काउंट पे भी देते हो, तो यस, एनीवेज़ दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट यहाँ पे आपके पैसा मत देखिए, आप टेक्नोलॉजी देखिए। अब वो टेक्नोलॉजी कितने में आ रही है, राइट? तो ऊपर से नीचे जाइए। 8 लाख की हियरिंग एड अफ़ोर्ड कर सकते हो, ले लो। नहीं ले सकते हो, तो सीधे 20,000 पे मत आओ। एक लेवल नीचे, क्योंकि टेक्नोलॉजीज़ जो हैं, वो भी तो आपकी घट रही है ना, तो उस पे कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए। दिस इज़ फॉर द चिल्ड्रन। फॉर एडल्ट, हियरिंग एड का प्राइमरी काम जो है, वो आपका है कि हियरिंग लॉस को फर्दर, जो रिस्क है, उसको कम मिनिमाइज़ करना, कर दे, और जब आपकी आवाज़ ठीक से जाती रहेगी, तो आपको भी बेहतर सुनाई देगा, राइट? अब क्या है कि अगर मैं आपको एक हियरिंग एड दे रहा हूँ, व्हिच इज़ अ टेक्नोलॉजीड हियरिंग एड। टेक्नोलॉजी का क्या मतलब है कि हियरिंग एड जो है, वो खुद से बढ़ के आपको हेल्प कर रही है? यस, ऑटोमैटिकली 2 एनवायरनमेंट में खुद एनवायरनमेंट को एनालाइज़ कर रही है हियरिंग एड, और अपनी टेक्नोलॉजी को चेंज कर रही है। थोड़ी बेहतर ले रहा हूँ, 4 एनवायरनमेंट हो रही है।
ऐसे करते-करते मैक्सिमम समझिए कि 8 अलग-अलग तरह के एनवायरनमेंट है। हियरिंग एड उसको एनालाइज़ करके ऑटोमैटिकली अपने आप को चेंज कर रहा है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आपकी तरफ फ़ोकस कर दिया, ये बात करें इनकी तरफ आ गया। तो ये सारे क्राउड के साथ हूँ, इस सारे क्राउड में एक आदमी मेरे को बोल रहा है इट इज़ गोइंग टू फ़ोकस टुवर्ड्स द लाउडेस्ट साउंड। यहाँ पे किसी ने बोला तो हियरिंग एड खुद फ़ोकस कर रहा है, राइट? नॉइज़ को लिटरली मेरी आवाज़ में आस-पास के पूरे जितनी हुँ, आवाज़ें हैं, उसमें नॉइज़ को एनालाइज़ करके नॉइज़ को दबा रहा है। स्पीच को एनालाइज़ करके उसको उठा रहा है। तो दीज़ आर द टेक्नोलॉजीज़। टेक्नोलॉजी किसके लिए बनी है? मेरे लिए तो नहीं बनी है। या फिर मैं जिसको पेशेंट को ये भी ज़रूरत है। बोलता हूँ कि मैं 9 साल की पढ़ाई करके आया हूँ, फॉर्मल पढ़ाई मैंने 9 साल की करी है। तो क्या 9 साल की पढ़ाई मैंने अपने लिए करी है? अभी तक तो अपने काम तो नहीं आ रहा हूँ ना मैं, ठीक है? राइट, तो आपके लिए करी है मतलब मेरे जीवन का जो सबसे बेहतर वो है और ये सारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल के लिए मैं बोलता ट्रू, हूँ कि अपने जो जीवन का गोल्डन पीरियड है, वो जो यूज़ कर रहे हैं, वो आप लोगों के लिए स्ट्रगलिंग। तो कर रहे हैं, राइट? तो अब अगर आप टेक्नोलॉजीज़ देखेंगे, दैट इज़ आल्सो डिपेंडिंग ऑन आप साउंड फॉर लाइफ अगेन आप बोलते हो जर्मन टेक्नोलॉजी हियरिंग एड व्हाटएवर बी द ब्रांड जर्मन टेक्नोलॉजी तो एक जर्मन टेक्नोलॉजी जो है या स्विस टेक्नोलॉजी जो है दे यू आर प्रमोटिंग देम अब ये टेक्नोलॉजी का यूज कब है व्हेन यू आर टेकिंग देयर एक्चुअल टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट ठीक हुँ, है क्योंकि सारा जो साइंटिस्ट वगैरह भी पीछे से काम कर रहे हैं ना वो इनको बना रहे हैं और जब अफोर्डेबल रेंज में लाने के लिए इनके कुछ फीचर्स को कम करके एक एक लेवल बेसिक नीचे रेंज। ले आया जाता है और उस हिसाब से पैसे भी कम कर दिए जाते हैं और इसी तरह से फिर और धीरे धीरे करके कम करते हैं तो आपको अगर सिर्फ ऊंचा सुनना है तब तो आपका काम वैसे भी चल रहा था लोग चिल्ला के बात कर रहे थे राइट हुँ, बेसिक पे सुनना है तो बेसिक भी ठीक है लेकिन आपको अगर लगता है कि सच में आपको एक टेक्नोलॉजी वाली आवाज सुननी है तो बेस्ड ऑन द कैंडिडेसी अब ये नहीं कि हर पेशेंट को 8 लाख की हियरिंग एड लगेगी राइट वो आपका ऑडियोलॉजिस्ट बताएगा एक बात दूसरी बात अच्छे ऑडियोलॉजिस्ट के पास आप नहीं जाओगे उसमें भी प्रॉब्लम है कि मैं आपको जो मैजिक करके दिखा रहा हूँ ना 8 लाख की हियरिंग एड से हो सकता है कि एक अच्छा ऑडियोलॉजिस्ट वो आपको 2 लाख वाली हियरिंग एड में भी उतना अच्छा सुना के दे दे सो द हुँ। एक्चुअल प्रोग्रामिंग एंड ट्रेन्ड ऑडियोलॉजिस्ट वो आपको हेल्प कर देगा ठीक है तो ये इसलिए भी आपको ये देखना चाहिए कि आप एक सही जगह जाएं जहाँ पे आपको हेल्प हो रही है बाकी और क्या है बस यूज और करिए सही जगह जाने में सर आई थिंक पूरी जर्नी मेरी बहुत आसान हो जाती है। अगर मैं हम डिफरेंशिएट तो नहीं कर सकते कि एक खराब जगह क्या होगी, बट एक एसएफएल टाइप की एक चेन जिसके स्टैंडर्ड्स हैं, जिसका हर ऑडियोलॉजिस्ट जिसका हर स्टाफ स्टार्टिंग फ्रॉम द पेशेंट कोऑर्डिनेटर जैसे आप क्लिनिक में आते हैं, दे हैव देयर ओन प्रोटोकॉल्स एंड एवरीथिंग। तो वो हमारी पेशेंट्स की जर्नी बहुत ईज़ी कर देते हैं। वो पेशेंट्स की जर्नी स्टार्ट होती है, डायग्नोसिस वाला पार्ट हुआ, उसके बाद चूज़िंग द राइट हियरिंग एड बिकॉज़ चूज़ करना भी एक बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे आपने बताया कि हर पेशेंट टॉप टियर का हियरिंग एड का कैंडिडेट नहीं है और हर पेशेंट बेसिक वाले का भी कैंडिडेट नहीं है, दोनों करेक्ट हियरिंग एड है उसके लिए, वो लगाए बहुत अच्छी बात है। तो चूज़ करने में भी क्लिनिक का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है और उसके बाद उसकी प्रोग्रामिंग में और आफ्टर केयर में। तो अभी मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मान के चलते हैं सेम मॉडल का आप हियरिंग हम कोई हियरिंग एड लेते हैं, किसी किसी अच्छे ब्रांड का कोई हियरिंग एड ले रहा है। उसने वो हियरिंग एड एक्स जगह से कहीं से लिया जो इतने एक्सपर्ट नहीं थे हम्म और फिर उसने एक बहुत एक्सपर्ट से लिया जो एसएफएल पे अवेलेबल था। तो क्या डिफरेंस आ सकता है? हियरिंग एड सेम है मेरा, सेम मॉडल मैं यूज़ कर रहा हूँ, काफ़ी प्रीमियम है, उसके बॉक्स पे बहुत कुछ लिखा है, इंटरनेट पे उसके बारे में बहुत कुछ मैंने पढ़ा है। अब मैंने वो हियरिंग एड अपने फादर को, अपनी मदर को जिसको भी रिक्वायरमेंट थी मैंने लगवा लिया। तो प्रैक्टिकली क्या डिफरेंस आएगा सर? हम्म, एक छोटा सा एग्जांपल देके शुरू करता हूँ मे बी आप रिलेट कर पाएंगे पैरासिटामोल ठीक है या फिर इस तरह का कोई और आप किसी एंटीबायोटिक को सोच लीजिए बताइए किसी एंटीबायोटिक का नाम एमिसिलिन? आपने लिया हुँ, हुँ। आप फार्मासिस्ट से जाके ले रहे हैं और आप एक डॉक्टर से ले रहे हैं क्या फर्क आ रहा है सेम है वो तो, सेम है दवाई तो सेम है दवाई तो सेम है, ठीक है पिछला एग्जांपल दिया था चाकू तो सेम है चाकू सेम है। राइट अब क्या हो रहा है ना हाउ मच इज रिक्वायर्ड पैरासीटामोल कैन बी जहर फॉर यू इफ यू हैव टेकन क्या कितना बताते हैं 1 ग्राम से ऊपर नहीं ले सकते हैं पूरे दिन हुँ, में ट्रू। ठीक है वो जहर बन गया आपके लिए जो आपका जीवन बचा रहा है राइट हुँ, एंड दिस इज द आंसर आप हेयरिंग एड का प्राइमरी काम है आपके सुनाई को बचा के रखना ओवर एम्प्लीफिकेशन हो गया आपकी और घटाता जाएगा सुनाई को अंडर एम्प्लीफिकेशन हो गया तो वैसे भी डिटेरिएशन होता जाएगा एंड ये तो आपका वो चीज़ें हैं जो पैरामीटर जो कि आपको हेल्प कर रहा है इसके अलावा फॉर एग्जांपल छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमारे को दिखती हैं फीडबैक है
कान में बच्चों के घंटी बजती रहती है, एडल्ट्स के भी हियरिंग एड फिटिंग प्रॉपर नहीं है, कान में घंटी बज रही है, फर्दर लॉस होने लग जाता है। और भी जो आपकी प्रोग्रामिंग है, और प्रोग्रामिंग कैसे प्रॉपर होती है, क्योंकि आपको बीमारी तो पता लगे, ठीक है, कितनी प्रॉब्लम है। अब अगर आप अंदाज़ा लगा के एक्सपेरिमेंट करा रहे हो, ये तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं पेशेंट्स की भी गलती है कि दे आर रेडी टू गेट देमसेल्फ लाइक दे आर रेडी टू बिकम अ गिनी पिग, कि आपको मालूम है कि ऑडियोलॉजी प्रैक्टिस, आपको मालूम है कि आपके पास जो ऑडियोलॉजिस्ट है वो पहले आपका आउटर ईयर चेक कर रहा है, मिडल ईयर चेक कर रहा है, प्रॉपर ऑडियोमेट्री कर रहा है। उसके बेसिस पे आपके हियरिंग एड लगाने के बाद फिर आपका एडेड अनएडेड ऑडियोमेट्री कर रहा है। आपका पता लग रहा है कि हियरिंग एड लगाने के बाद एक हुँ, फॉर्मल टेस्ट हो रहा है, जो कि परफॉर्म होता नहीं है। ठीक है? अब आप खुद ही चाहते हो कि जी इंटरनेट से हियरिंग एड ले लें, ऑनलाइन ले लें, जो कि अभी तो ऑनलाइन खुद मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो नहीं चाह रहे हैं कि हो, क्योंकि उनको भी परेशानी हो रही है। अदरवाइज़ किसी से भी आप उठा के हियरिंग एड ले लेते हो और कुछ भी लगा लेते हो। 3 नंबर का चश्मा है, 5 नंबर लगाऊँगा तो भी प्रॉब्लम है, 1 नंबर लगाऊँगा तो भी प्रॉब्लम है। ट्रू। ठीक है? तो अपने साथ खुद नहीं करना चाहिए, एंड दिस इज़ एक्चुअली द डिफरेंस। एक पढ़ा-लिखा ऑडियोलॉजिस्ट एटलीस्ट वो हार्मफुल नहीं होगा, एंड हुँ, आल्सो दिस इज़ अ मैसेज फॉर द पेशेंट्स। कभी भी आवाज़ की क्वालिटी को, आवाज़ के टेस्ट को ना अपना प्राइमरी फैक्टर मत बनाइए। मैं पहले बोल देता हूँ कि आपको आवाज़ अच्छी नहीं आएगी, आप मुझे मत बताइए, मैं आपको बता रहा हूँ। आपको आवाज़ नेचुरल नहीं आएगी, दवाई कड़वी होती है, ठीक है? इनिशियली परेशानी होगी और वो ग्रेजुअली आपका ठीक होगा। अगर आपका सिर्फ़ एक आधार है कि आवाज़ अच्छी सुनाई दे, शार्प सुनाई दे, डेफ़िनिटली वी हैव अ सॉल्यूशन, गो फॉर द हायर टेक्नोलॉजी, बट अलोंग विथ दैट बेस्ट हियरिंग एड भी आपको वैसा नहीं सुनाएगा, क्योंकि देयर इज़ अ चेंज इन द साउंड। हमारा प्राइमरी काम आपको मधुर आवाज़ सुनाना नहीं है। तो अगर ऐसा कोई सिनेरियो है जिसमें मेरा बजट थोड़ा-सा लिमिटेड है, तो रेदर दैन गोइंग विथ अ वेरी हाई एंड हियरिंग एड, उसको मैं बहुत डिस्काउंट पे कहीं से भी ले लूँ, मुझे जहाँ पे सबसे सस्ता मिल रहा है, उससे बेटर ये है कि मैं एक अच्छा क्लिनिक, एक अच्छा ऑडियोलॉजिस्ट चूज़ करूँ और वो उसी प्राइस ब्रैकेट में मुझे कोई हियरिंग एड दे। वो हो सकता है टॉप का हियरिंग एड ना हो, मोस्ट प्रोबेबली नहीं होगा वो, बिकॉज़ उसका भी एक सर्विस का कॉस्ट है, भले ही हिडन होता है वो, बट फिर भी आई आई शुड पे फॉर द एक्सपर्टीज़। तो आई थिंक ये वे ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे लिए। नवाज़, मैं ना यही बात बोलता हूँ कि आप बेस्ट हियरिंग एड लेकर ले लेते हो, ठीक है? कोई भी अच्छा ऑडियोलॉजिस्ट होगा ना, वो कभी बोलेगा ही नहीं आपको ये टॉप एंड लगेगा, इफ यू आर नॉट अ कैंडिडेट, रिमेंबर। मैं एक 50,000 की हियरिंग एड में आपको वो मैजिक दे सकता हूँ, जो कोई और आपको 8 लाख की हियरिंग एड में दे रहा है, एंड दिस इज़ वेयर माय रोल स्टार्ट्स। हुँ, आपको कितना सुनना है, कितना शोर नहीं सुनना है, व्हाटएवर लाइक विदिन द लिमिटेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट। कोई भी ऑडियोलॉजिस्ट जो ट्रेन्ड है, वो उसको कर देगा। जो ट्रेन्ड नहीं है, वो क्या करेगा, वो उसको क्या बोलते हैं कि पता नहीं है, मैं यही सीधा बोलूँगा, तो वो एक्सपेरिमेंट करके वो एक ऐसा आपको प्रोडक्ट दे देगा जहाँ पे उसका जो जिस पॉइंट पे उसको ठीक करना है, वो पॉइंट ठीक करने के लिए उसके पास है नहीं। तो उसने एक बड़ा स्पेक्ट्रम दे दिया आपको कि यस। जो आपकी प्रॉब्लम थी, वो एक अम्ब्रेला में आपके ठीक हो जाए। बट फॉर दैट हाउ मच डू हैव यू पेड? इतना डिफरेंस। हुँ, ठीक है? एंड ऑल्सो जैसे आपने बोला कि देयर आर हिडन कॉस्ट ऑफ अ, प्रोग्रामिंग एक्सपर्टीज़। एक्सपर्टीज़। यस, रादर मैं बोलता हूँ कि दिस इज़ एक्चुअली द बंडल ऑफ बोथ। तो हुँ, दैट बिकम्स अ बंडल जिसमें आई एम इंक्लूडिंग माय सर्विसेज़ अलोंग विद द हियरिंग एड। आपके साउंड फॉर लाइफ में आप का जो है यू आर नॉट चार्जिंग मच फॉर द सर्विसेज़। राइट सर। मेरे पास आता है पेशेंट, तो मैं हियरिंग एड जो कंपनी जिस प्राइस पे दे रही है, वो मैं देता हूँ। अलोंग विद दैट देयर इज़ अ स्पेसिफिक चार्ज फॉर द सर्विसेज़, क्योंकि वही तो है जो मैंने पढ़ाई करी है। ठीक है? तो वो मैं पर्सनल लेवल पे आई चार्ज, एंड वो मुझे लगता है हर ऑडियोलॉजिस्ट को लेना चाहिए। बहुत मेहनत करके पढ़ाई करके आते हैं। राइट सर। सर आपसे एक बार हम जानना चाह रहे थे टाइप्स ऑफ हियरिंग एड के बारे में भी, हुँ, हुँ। और वो किसके लिए अच्छा रहता है, बिकॉज़ कई बार पेशेंट्स हैं तो अ, गंदी आदतें होना नहीं चाहिए वैसे, लेकिन जो आई थिंक बाकी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को नहीं होती, हम कभी भी डॉक्टर को जाके ये नहीं बोलते हैं कि मुझे ये वाली दवाई दे दो। हम डॉक्टर को अपनी बीमारी बताते हैं।
लेकिन आई थिंक हियरिंग से रिलेटेड जो इश्यूज़ होते हैं उसमें पेशेंट खुद जैसे कोई भी पेशेंट होते हैं वो खुद बताते हैं मुझे ना छोटी वाली चाहिए या फिर मुझे ऐसी चाहिए या फिर मुझे एक ही कान की चाहिए। तो करेक्ट। उसमें टाइप्स ऑफ हियरिंग एड पे हम थोड़ा-सा जानना चाह रहे हैं कि सबसे छोटी जो आती है और उसका वो क्योंकि वो भी किसी के लिए बनी है और वो सबके लिए नहीं बनी है आई थिंक। तो वो उसके लिए कौन राइट ऑडियंस है? एक कान के लिए कौन राइट ऑडियंस है? राइट। अच्छा सवाल पूछा। मुझे लगा कि ना जैस जो जो मैं बोलता हूँ, आप उसी उसी चीज़ को आपने एको किया है, क्योंकि हमेशा मैं यही बोलता हूँ कि आप किसी डॉक्टर के पास जाके नहीं बोलते, मेरे को तो बस हरे रंग की दवाई चाहिए, मुझे लाल रंग की दवाई नहीं चाहिए, ठीक है? या फिर मेरे को ये वाला ईयर ड्रॉप चाहिए, ये वाला नहीं चाहिए। तो व्हेन इट कम्स टू हियरिंग एड आपको लगता है, क्योंकि पेशेंट की भी गलती नहीं है, क्योंकि उनको नहीं समझाया जाता है एंड ऑल्सो अमूमन जो लोग ऑडियोलॉजिस्ट नहीं है, वो पेशेंट को पेशेंट नहीं समझते हैं, वो उसको कस्टमर समझते हैं एंड हुँ, कस्टमर इज़ ऑलवेज़ राइट, ठीक है? तो वो मुश्किल हो जाती है, तो वो नहीं होना चाहिए। स्टार्टिंग फ्रॉम द हियरिंग एड व्हिच इज़ द स्मॉलेस्ट हियरिंग एड, जो आपका जिसको हम लोग इनविजिबल इन द कैनाल बोलते हैं और थोड़ा-सा साइज़ बड़ा हो जाता है, जिसको हम लोग कंप्लीटली इन द कैनाल कहते हैं। ये कस्टमाइज़्ड भी होती हैं, जो हम ईयर का इम्प्रेशन लेते हैं, इम्प्रेशन लेने के बाद हम कंपनी के लैब में भेजते हैं, लैब से बन के हियरिंग एड्स आ जाती हैं। अब आपको ये समझना चाहिए, अगर मैं घर पे किसी को सीधे-सीधे बोल रहा हूँ, जो आदमी अगर लगभग-लगभग 1.5 फीट के डिस्टेंस से शांति में ठीक-ठाक सुन रहा है, लेकिन आवाज़ तो आ रही है, लेकिन समझ में नहीं आ रही है, तो आप समझिए कि ही इज़ नॉट अ कैंडिडेट फॉर अ हियरिंग एड व्हिच गोज़ इनसाइड, जो आपके कानों को स्टफ़ कर देता है। वो मतलब कि अपनी आवाज़ गूँजने लग जाती है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू गो फॉर अ हियरिंग एड व्हिच इज़ एक होती है आईटीसी इन द ईयर, सीआईसी कंप्लीटली इन द कैनाल, या फिर आईआईसी इनविजिबल इन द कैनाल। ये तीनों हियरिंग एड्स जो होती है वो कानों को पूरा बंद कर देती है। ठीक ओके। है? तो अगर आपके हाई फ्रीक्वेंसीज़ जो है उसमें प्रॉब्लम है, लो फ्रीक्वेंसीज़ आपके बेहतर है, तो इसको अवॉइड करना चाहिए। बहुत ज़्यादा टेक्निकल बताऊँगा तो शायद मुश्किल होगा समझने में। रिसीवर इन द कैनाल हियरिंग एड्स होती हैं। रिसीवर इन द कैनाल हियरिंग एड जो है उसके जो जहाँ पे आप इसका स्पीकर इंसर्ट करते हैं, जिसको हम रिसीवर कहते हैं, उसमें वी कैन मेक सम मॉडिफिकेशंस। ओके। सो दे आर द हियरिंग एड एंड जिसका हियरिंग लॉस ज़्यादा है, उसको तो छोटी हियरिंग एड हम नहीं दे सकते, ठीक है? तो उसके कान के पीछे लगेगा, ठीक है? दैट इज़ अल्ट्रा पावर बिहाइंड द ईयर बीटी हियरिंग एड एंड मेक श्योर जब भी आप बिहाइंड द ईयर बीटी हियरिंग एड कोई भी ले रहे हैं, जिसकी आवाज़ सुनाने के लिए टिप जाती है, नेवर यूज़ टिप। टिप इज़ अ टेम्परेरी सॉल्यूशन, गो फॉर द ईयर मोल्ड्स। ईयर मोल्ड बनवाइए, अलग से पैसा लगता है, दे दो। नहीं तो आपने जो पैसा खर्च किया है 2 लाख रुपए, वो ऐसे आप 4000 के वजह से पूरा खराब मत करो, ठीक है? हुँ, तो अब वो थोड़ा पैसा भी लगा लो, इतना लगाया है तो, राइट? कौन किसका कैंडिडेट है? ऑडियोलॉजिस्ट बताएगा। मोटे-मोटे शब्दों में बताऊँ तो कान के अंदर जाने वाली हियरिंग एड उन लोगों को नहीं लगती है जिनके लो फ्रीक्वेंसीज़ बेटर है, ओके। राइट? आरआईसी हियरिंग एड जो है, रिसीवर इन द कैनल, वो सबसे ज़्यादा वाइडली एक्सेप्टेड है, क्योंकि काफ़ी बड़े रेंज ऑफ हियरिंग लॉस को कवर कर देते हैं और उसके अपने एडवांटेजेस हैं। हियरिंग एड पूरी खराब नहीं होती, वायर खराब हो जाती है तो वायर चेंज कर दीजिए, हुँ, पूरी हियरिंग एड चेंज नहीं करनी पड़ती है। आगे के जो डोम्स हैं, वो चेंज करके आप मैनेज कर लेते हो। वाटर रेजिस्टेंट हो जाता है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी हो जाता है, रिचार्जेबल हो जाता है। काफ़ी स्लिम भी तो आजकल आ गए स्लिम हैं। में भी आपकी आ रही है, करेक्ट। एयरपॉड की तरह हियरिंग एड लगती हैं। एक्सेसरीज़ ज़्यादा लगता है, डिपेंडिंग ऑन द कंपनी टू कंपनी, बट ये है अगेन किस चीज़ के आप कैंडिडेट हो वो तो आपको ऑडियोलॉजिस्ट ही बताएगा, ठीक है?